आओ चला शिव की ओर किताब का प्रस्तुति किए हैं साहब श्री हरीन्द्रानंद। हरीन्द्रानंद सरकार के संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल बिहार। ये लिखते हैं अपनी जीवन गाथा। मैं हरीन्द्रानंद बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल ही रहा हूँ, अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूँ, जीवन का अंतिम पड़ाव है। अब पाँव साथ नहीं दे रहे हैं, कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचार की पोटली लिए मन भी चल रहा है। कभी जगत की वीथियों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है, मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्ष बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निरुद्देश भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में शमशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमयी दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं है, जिसका अनुभव ही अपने ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता काल क्रम में पाथेय बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइफन की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चढ़ता वयस्क हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र मंत्र और शमशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, अवगुण और शरीरी गुरुओं के साथ ला खड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कड़ साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाह थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की। लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक तिल का। मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक सादृढ़ भूमि की खोज, यही थी मेरी मृत तृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत चुका था और उम्र के 2 युगों का अवसान। शमशान और तथा कथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी, मध्यरात्रि में शमशान के घने अंधेरे में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्यरात्रि को बिहार राज्य के एक शमशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर हैं, साक्षात परम ब्रह्म हैं, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथा कथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य था, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय व्यवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था, जैसे बच्चे की जुआ अवस्था बस आ जाती है, जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी कौंध जाती है।
थे। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता तो था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है। आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन ने इसी संकल्प को एक ठहरा देने के लिए निहित प्रकरांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्टता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल प्रतिष्ठवान चलते रहे हैं। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव को गुरु रहने की व्यवस्था है। गुरु से बस फर्क इतना ही है कि प्रारंभ में अंधविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था, और अब शिव के आकर्षण में मुझ में मानव चेतना के अभ्युदय की जिद है, और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। मन समझने लगा है कि शिव को तो एक ही है और उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मुखरित है। मार्ग शिव शिष्टता का है और मंदिर भगवान शिव स्वयं।